हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मुल्तान की सौगात डोली रोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 kg मैदा लिया है और ये मेरे पास तकरीबन 1 kg चीनी है जिसका मैंने पाउडर बना लिया। ये 1 प्याली मेरे पास दूध है, 2 मेरे पास अंडे हैं जो मैंने फेंट के रख दिए हैं, और 1 प्याली मेरे पास दही है, 1 प्याली सूजी है मेरे पास, और 4 से 5 चम्मच मेरे पास देसी घी के हैं, और मेरे पास इलायची का पाउडर है 1 चम्मच, और मेरे पास सूजी है 1 प्याली, और 1 प्याली मैंने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से उसका पेस्ट बना के तकरीबन दरदरा पीस के मैंने रख दिया उनको, जो हम इसके अंदर यूज़ करा। मैंने मैदे में चीनी को मिक्स करना है अच्छे से। जो मैंने चीनी का पाउडर बना के रखा है, अगर आपके पास पाउडर वाली चीनी पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको घर में भी उसका पाउडर बना सकते हैं। अब इनको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है चम्मच की मदद से। बहुत ही मज़े की बनती हैं। जो लोगों को डोली रोटी बहुत पसंद है और वो ओवरसीज़ हैं, नहीं ले सकते, तो आप घर पे बनाएं। ये मेरे पास 2 से 3 चम्मच देसी घी के थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, बिल्कुल बाज़ार जैसी, लगता ही नहीं था कि हम घर में बनाई है हमने और हमने बाज़ार से नहीं ख़रीदी है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ये देख लें, अब घी के साथ और चीनी के साथ मैंने मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। जितना अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतना अच्छा हमारा आटा बनेगा, और फिर हमारी डोली रोटी भी बहुत ही मज़े की बनेगी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। ये मेरे पास इलायची का पाउडर है, वो भी मैंने साथ ऐड कर दिया इसके अंदर, और ये मेरे पास 2 अंडे थे जो मैंने फेंट के रख दिए थे, वो इसमें ऐड कर दिए हैं मैंने। और उसके बाद हम इसको चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और दूध के साथ हमने इसको गूंदना है। तो आप भी मेक श्योर करें कि इसको दूध के साथ ही गूंदिएगा, तो बहुत ही ये मज़े की बनेगी, फूली फूली और नरम, बहुत अंदर से सॉफ्ट, बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जो मेरे पास योगर्ट था, दही मैंने फेंट के रख दी थी, वो इसमें ऐड कर दिया है मैंने। 1 प्याली, छोटी प्याली, आप साइज़ देख सकते हैं प्यालियों का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस साइज़ का बस आपने मेजरमेंट रखनी है। और अब ये देख लें, मैंने अच्छे से बस इसका मिक्सअप करना है अच्छे से सारी चीज़ों का, फिर उसके बाद हम गूंदना स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून नहीं, तो 1 चुटकी मैंने डाली है बेकिंग सोडा की, तो वो आपने डालनी है ताकि इससे हमारे खमीर जो है निकलेगा दही और बेकिंग सोडे के साथ ना। तो आप भी ज़रूर इसको डालिएगा। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स है जिसमें बादाम, पिस्ता वगैरह था, इसको मैंने अच्छे से दरदरा सा पीस लिया था, ताकि हमारे अच्छे से पिसा हुआ होगा तो हमारा आटा सही गूंदेगा। मोटा मोटा होगा तो फिर हमारा अच्छा नहीं गूंदेगा और हमारी डोली रोटी भी फट सकती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर दोबारा से मैंने थोड़ी सी दही मैंने बचा ली थी, थोड़ी पहले डाल दी थी, अब मैंने और दही भी डाल दी है, और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। थोड़ी थोड़ी करके आपने ऐड करनी है, एकदम से ऐड नहीं कर लेनी है, इससे हमारा खमीर जो है तो बनेगा। और हमारा 1 प्याली मैंने इसके अंदर करीम की भी यूज़ की है, जो डबल करीम है, वो भी आपने ज़रूर ऐड करनी है, डबल करीम की। और अगर आप पाकिस्तान से हैं या उधर से आपको मलाई मिलती है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, नहीं मिलती तो फिर आप डबल करीम ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से अच्छे से गूंद लूँगी। आपने भी दूध के साथ गूंदना है इसको, और मेक श्योर करें कि दूध के साथ ही गूंदें। तो ये दूध भी हमारा गुनगुना होना चाहिए, थोड़ा नीम गर्म होना चाहिए, ठंडा दूध ना हो, आप मेक श्योर कीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा आटा अच्छे से नहीं गूंदेगा। नीम गर्म से गूंदना है। ये देख लें, हमारा आटा गूंद के तैयार है। बस थोड़ा थोड़ा हम इसको मुक्की देते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना आपने, बस नॉर्मल हो गए जिससे हमारा आटा गूंद जाएगा अच्छे से। ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नरम, नॉर्मल कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए आटे की। ये देख लें, अब हम इसको कुछ देर के लिए, 1 घंटे 2 के लिए रख देंगे। अगर आपके पास धूप निकलती है तो आप 1 घंटा रखें तो खमीर आ जाएगा, और हमारे पास धूप नहीं थी तो हमने इसको 2-1 घंटे रेस्ट दिया था। तो ये देख लिया, मैंने इसको क्लिंग फॉइल के साथ रैप कर दिया, और अब बस मैंने 2 घंटे के बाद ये पेड़े बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। आप ये देख सकते हैं कितने अच्छी ये फूली फूली बनेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब कुछ परफेक्ट था, आटे की कंसिस्टेंसी और मीठा और सब कुछ परफेक्ट था। ये एक मैंने कढ़ाई लिया, उसमें ऑयल को मैंने गर्म होने दिया। ऑयल अच्छा
اچھا گرم ہونا چاہیے تو ہی آپ اس میں ڈالیں گے تو پھولے گی. آئل اچھا گرم نہیں ہوگا تو پھولے گی نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری اچھی سے پھول گئی ہے اور اچھا سا کلر بھی آنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو آپ بھی ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا. بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بنتی ہے اور سردیوں میں بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں. چائے کے ساتھ آپ اس کو لیں، چنے کے ساتھ، تو بہت ہی مزہ آتا ہے. تو آپ بھی مجھے ریسیپی ٹرائی کر کے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی اور کیسی نہیں لگی. اس طرح مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو میں آپ کے لیے اچھی سے اچھی ریسیپی لے کے آتی رہوں گی. امید ہے کہ آپ مجھے موٹیویٹ ضرور کریں گے. اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور یہ دیکھیں کیسی پھولی پھولی میری ڈولی روٹی تیار ہو رہی ہے. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کر کے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. ضرور اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا. امید ہے کہ آپ کے گھر والوں کو ضرور پسند آئے گی. یہ ایسے ایک ایک کر کے میں بناتی جا رہی ہوں اور گھر والے بھی بہت ہی پسند کرتے ہیں. آپ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی. تو آپ میری ریسیپی کو اینڈ تک دیکھا کریں. لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی میرے چینل کو کیا کریں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.